चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल पदक मोबाइल पर। सीसी न्यूज बबलू श्रीवास्तव, लखनऊ। अति पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की कामनहाली ब्लॉक दारुल-सफा में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों जनपद से लगभग 2 दर्जन से अधिक जातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश सरकार से मांग की गई थी जून 2018 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की सिफारिश से शिवराज सिंह लागू करने की मांग की गई। दल द्वारा विरोध किए जाने हेतु खेता बनी दी गई तथा 40% अति पिछड़े को 19:00 से सचेत रहने का आह्वान किया गया। विरोध खत्म नहीं किया गया तो ऐसे दल को आगामी चुनाव में 40% अधिक दूसरे समाज के लोगों का सामना सरकार को भुगतान पड़ेगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से सर्वजीत खंडवाल, नंदवंशी अध्यक्ष भाई साहू, अमृतलाल साहू, डॉक्टर सुधीर पाल, श्रीकांत पाल जी, पीजे सवाल, JM विश्वकर्मा, हरिशंकर नंद एवं अन्य दर्जनों लोगों ने भाग लिया। समिति की रिपोर्ट लागू हो, और अगर ये लागू करने में आनाकानी करेंगे तो इसमें अननेसेसरी नुकसान होगा। हमारा जो इनका भ्रम है कि साहब ये जाट, कुर्मी, यादव लोग तो वोट देने वाले नहीं हैं, इनको आप भी जानते हैं कहाँ जाएगा वोट। अब बचे कुर्मी 1.67, जाटों का तो आपको हाल देख ही रहे हो। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है तत्काल इस रिपोर्ट को लागू करें। और हमने ये भी निवेदन किया है माननीय अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आपके सुनील बंसल जी से कि जो सीटों पे हारे हुए हैं, ये 324 सीटें हैं, 76 सीट वो हमारे अति पिछड़े समाज को दे दें। जहां हारी हुई सीटें हैं वो हमारे अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को दे दें और हम उन सीटों पे जीत दर्ज करके दिखाएंगे। ये हम कह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में। मिशन 351 पूरा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग माननीय सुनील बंसल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ भी मिल चुके हैं और बहुत जल्दी जो है 10-5 दिन में मुख्यमंत्री जी को इनवाइट करने वाले हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं हमसे, हम तैयार हैं हर चीज़ करने के लिए। तो ये सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसमें 7% हिस्सा है इनका, केवल कुर्मी, यादव, जाट और 7 जातियाँ और हैं। हमारा हिस्सा 11% है। अत्यंत पिछड़ों का हिस्सा जो है 9% है। तो 11 + 9, वैसे भी हमारा हक जो है 400 में आप 20%, 80 विधायक की सीटों का हमारा हक बनता है। बीजेपी में भी अगर सीटें दी जाएंगी, और ये जनसंख्या जो है ये 27% नहीं है, ये है 54 से 60%। अगर मैं 54 भी मान लूँ तो 54 का आधा दिया है 27। जब ये 54 हो जाएगी तो सीटों की संख्या 80 की जगह 80 दूना 160। 160 सीटों का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़ों की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी इनका होगा। तो अब फैसला इनको करना, फैसला बीजेपी को करना। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने लागू भी कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि एक यादव समाज के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाकर के लागू कर दिया, पैसा उनके पास था और वो जो है वहाँ पर खारिज हो गया, वहाँ से समाप्त हो गया। क्योंकि खारिज हो गई से लागू नहीं, तो राजनाथ सिंह ने भरपूर कोशिश की लागू करने का, सब कार्यक्रम भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि सामाजिक न्याय की एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बनाई, हमारे योगी जी ने, वो रिपोर्ट लागू हो गई, मतलब दे दिया। जस्टिस राघवेंद्र सिंह ने, ये भी बहुत जाने माने जस्टिस हैं,
और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है बहुत बढ़िया लिखी है। पब्लिक नहीं हुई है इसलिए उस रिपोर्ट के बारे में हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते कि कितना परसेंट दिया, किसको दिया है, लेकिन बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनाई है ये पता चला है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है अननेसेसरली बिना किसी कारण के डिले की जाए, कोई कारण नहीं है। आज तक सरकार ने कारण नहीं बताया कि इस कारण से हम नहीं लागू कर रहे, लेकिन नहीं लागू कर रहे। हो सकता है किन्हीं लोगों का प्रेशर हो। हाँ, ओबीसी के नेता अनुप्रिया पटेल ही इसका विरोध कर रहे हैं कि हम नाम क्या लें, हमको उनको क्यों हाईलाइट करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे 2-3 जातियां हैं जो विरोध करती हैं। वो चाहती है कि आरक्षण का मैक्सिमम लाभ हम मिले 100%। ये दूसरे लोग क्यों लें, जबकि उनकी संख्या उतनी नहीं है। हमारी संख्या जो है पिछड़ों में 60% है, पिछड़ों में 60% है MBC की, और बाकी 20% केवल जो है सब उनको कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको खाते रहें और इन लोगों को कुछ न मिले। ये उनकी सोच है, बहुत गिरी हुई सोच है, बहुत ही तुच्छ स्तर की सोच है। तो हम लोगों की लड़ाई यही है कि इसमें जो वर्गीकरण, 3 वर्गीकरण, 4 वर्गीकरण जो भी करना है करके लागू करें। हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनको न दीजिए आरक्षण, उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुरूप सबको आरक्षण। पहली बार 27% आरक्षण बिहार में लागू किया था, और वो भी बंटवारे के साथ। अभी समस्या ये है कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों को इस आरक्षण से लाभ मिल रहा है, उन लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है कि लाभ क्या मिल रहा है। अभी उसके लाभ के विषय में वो पढ़े लिखे लोग जानते हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनको वाकई में उनके बच्चों को या उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मनता सिंह खड़सा साहब है, आपको एक बड़े IAS अफसर रहे हैं सरकार में, लेकिन आप जो बेवैध सोसाइटी है, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व बनता है वो निभा रहे हैं। ऐसा सभी लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ विगत कई सालों से कई सरकारें आई गई, लेकिन इस सामाजिक न्याय रिपोर्ट की तरफ या सामाजिक न्याय से वंचित समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी वोटें लेती रही, सरकारें बनती रही। बिहार में परिदृश्य अलग है। वहाँ पे जो सबसे निचले पाए जाते समाज के लोग हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके IAS बन रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी उंगलियों पे गिनती करके लोग निकल पाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आरक्षण का समान बंटवारा नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किलों से केंद्र में 27% आरक्षण लागू हुआ, और उसको यथास्थिति उत्तर प्रदेश में भी 27% जो का जो लागू कर दिया गया। काका का लेकर के आयोग बनी थी, फिर 72-75 में खेदीलाल साथी की रिपोर्ट बनी थी। ये सारी रिपोर्टें कूड़े में चली गई, लेकिन लागू नहीं हुई। फिर उत्तर प्रदेश में ये सरकार जो आई, अपनी दोबारा आई है, तो हमारे मोस्ट बैकवर्ड के जो लीडर लोग हैं, सामाजिक नेता हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया है कि ये 41% जो समुदाय है उसके साथ अन्याय है। पिछड़े वर्ग में जो 2-3 जातियां हैं, इनका हिस्सा इन्होंने हड़प लिया है। तो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये राघवेंद्र सिंह के अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति गठित की, और उस पर रिपोर्ट बनी जो कि मोस्ट में पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। अब आशा तो हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो आज तक हमारा शोषण हुआ है, शोषण नहीं होना चाहिए और ये सिफारिश लागू होना चाहिए। अभी तक हमारे जो सामाजिक लीडर हैं, सभी दलों से, सभी सरकारों से सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने ये लागू नहीं किया तो हम
जब तक सरकार में हमारे मोस्ट बैकवर्ड का सीएम नहीं होगा। जातियों का प्रतिनिधित्व में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सहयोगी दल थे, तो उनकी बात मानते हुए रिपोर्ट लागू करने में विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को मुझे पूरा विश्वास है कि लागू करने के पक्ष में है, और मुझे आशा है कि वो चुनाव के पूर्व इसको लागू करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है और 40% जो जिनका प्रतिनिधित्व सेवाओं में बहुत कम है, ये उनके प्रति न्याय का मामला है। तो इसी बात को हम लोग उठाने के लिए या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत जरूर लागू होगी। जैसा कि सिफारिशें लागू के लिए आप लोग वचनबद्ध हैं, तो ये 2022 का चुनाव है, इसमें अगर आपकी मांगे ये सिफारिशें अगर लागू नहीं हुई तब आप लोगों का आपकी जाति का क्या होगा? लागू माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें समिति का गठन किए थे, वही लागू भी करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आने पाएगी। बताइए किसी को मिला हो? नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली जो आदमी पिछड़ों से मिलना नहीं चाहता है, हमारा मुंह ही नहीं देखना चाहता है, उससे हम क्या अपेक्षा करें? लेकिन हम लड़ेंगे और लेकर रहेंगे लड़ाई।